फ्रीडम एक ऐसी चीज है, अगर छीन ली जाए तो घुटन होती है ना, बड़ा नेचुरल सा एक इमोशन है। तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस हर घर में, हर माँ बाप को, हर बच्चों को एक्सरसाइज किसी भी मोमेंट पे अगर ना उसका मौका दिया जाए तो वो एक इट डजंट मेक यू फील सफोकेटिंग। तो आई फील लाइक कि जो भी ये देख रहे हैं, जो भी जिसके लिए भी मतलब जितने लोग ये पिक्चर देखे और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ये उनकी कहानी है और कहीं ना कहीं इस कहानी से वो रिलेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स वो सेल्फ इन्फ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन वो होनी चाहिए हमारी कहानी को देख के। बाकी एंटरटेनिंग तो है, वी मेड इट फॉर पीपल टू जस्ट कम एंड एंजॉय द फिल्म, विच इज व्हाई द मैसेज इज कि एक बार पूछना जरूर चाहिए, ताकि आप उसके बाद आपकी मर्जी हो या ना हो, बट आपको एटलीस्ट एक चॉइस होनी बहुत जरूरी है। एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट पेरेंट्स and your children or anyone should be asking one another, and उसके बाद I think everybody is smart enough to take their own. सर एक्चुअली मेरा आंसर सिमिलर होगा जो मैंने पहले बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए भी। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं बट मेरे डैड मेरे लिए उन्होंने बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उन्होंने मुझसे कभी लाइक आई सेड ये नहीं कहा कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। जब भी मैं बड़ी भी हो रही थी तो एक चीज़ होती है ना कि आपका खुद का दिमाग भी चलता है, फिर आप सक्षम हो जाते हो कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा या किसी को मेरी लाइफ मैप नहीं करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी नहीं भागेगा, ना कोई रिवोल्ट होगा। सो आई जस्ट फील अगर पेरेंट्स ये फिल्म देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों को सिर्फ पूछ लीजिए ना एक बार कि आप क्या चाहती हो, बस कुछ भी कर सकते हो। मेरे मॉम डैड की तो शादी हुई थी फिर शायद प्यार हुआ था, है ना पापा? हेलो हाय यार मतलब इट विल बी नाइस अगर अरेंज लव मैरिज हो जाए। इट वर्क्स either ways. झूठ बोल रहा है सर, ह्यूज डिफरेंस, huge. I mean, I feel like in my music videos I just play myself and maybe different sort of emotions heightened, but at the same but when you talk about a film, it's a different character, it's a different person. So I had to really work with Saurabh on Meera's character and Lakshman sir. I think till the 2 days before we went on to start filming, I did all my scenes with him because it's very important that I do justice to what Rishi sir has written, what Lakshman sir has written, and what Saurabh needs to project on screen in terms of Meera. So I don't think म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग और पिक्चर में एक्टिंग एक सेम चीज़ है, बहुत दोनों अलग चीज़ है, बहुत अलग। देखा होगा कि हमारी सारी फिल्मों में जैसे लुका छुपी हो, ज़रा हटके हो, मिमी हो, हर एक फिल्म में मेरा फॉर्मूला है कि लोगों को हंसाते हंसाते घर जाते हुए कुछ एक ऐसी चीज़ दे दो जिससे वो सोचते रहेंगे थोड़ी देर, बट उनको हंसाने का प्रॉमिस अपना है, क्योंकि यहाँ किसी को सीख नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को हंसना है, क्योंकि दिन भर बाहर इतनी धूप है, इतना कुछ मजमा चल रहा है, थिएटर में आके एवरीवन वांट्स टू गेट एंटरटेन, उनको मनोरंजन करना है। तो बेसिकली इस फिल्म की प्रायोरिटी थी लोगों का मनोरंजन करना, और उसमें एक हल्का सा मैसेज विच इज रियलिटी ऑल्सो। हम शहरों में रहने वाले लोग शायद इस बात को अनुभव नहीं करते, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग जहाँ पे घूंघट का पता ही नहीं होता, लेकिन 80% ऑफ आवर कंट्री एक्चुअली घूंघट में है औरतें। तो फिल्म में एक डायलॉग है, हंसते हंसते डायलॉग है, कि जहां पर एक देश में एक औरत चांद पे झंडा लहराती है, उसी देश में दूसरी तरफ एक औरत को घूंघट हटा के चांद देखने का अधिकार भी नहीं है। मुझे लाइफ सिखाई है मैम, आई मीन मेरे मॉम डैड ने मुझे मेरे भगवान है वो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे उन्होंने सब कुछ सिखाया, उन्होंने इतना मुझे अच्छे से बड़ा किया है कि मैं थैंक यू बोलते बोलते आई थिंक बहुत समय निकल जाएगा। पर आई फील आज मेरे दादा भी यहाँ आए हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आई होप उनको भी प्राउड फील हो रहा हो कि एटलीस्ट मैंने बहुत मेहनत की, और शायद आपको दिख रही है, आपने कहा आपको टेलर अच्छा लगा, तो एज अ फैमिली आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। नहीं, जब ये पैदा हुई थी ना
तो तब से एक वादा था, एक फादर का वादा होता है अपनी बेटी के लिए कि कुछ भी हो जाए, आई विल मेक श्योर दैट यू गेट ऑल द हैप्पीनेस। जो शायद मैं पैदा हुआ था तब मेरे मॉम और डैड ने मैं वादा किया था। आई थिंक वही ये फैमिली के हिसाब से भी देखा जाए था, एंड दे डिड लॉट फॉर मी। मैं बता रहा हूँ ना, आज जो बेसिक नीड्स जो होती थी ना एजुकेशन की, वो भी नहीं, इट वॉज नॉट पॉसिबल। हम लोग कोई ऐसे कोई बहुत रिच बैकग्राउंड से आते नहीं है, बट आई नो व्हाट माय मॉम एंड डैड डिड फॉर मी। और मैं एग्जैक्टली वही किया कि मेरी बेटी को अगर कुछ चाहिए और उसको एक जीने के लिए कोई टैलेंट सीखना है या आगे उसको बढ़ाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा, आई विल डू माई 100% बेस्ट। एंड बट लेट मी टेल यू, वो शायद मैं इतना ज़्यादा नहीं किया जितना इसने किया है। मतलब इट्स नॉट इजी टू रीच एट दिस पोजीशन। मतलब चाहे वो गाने हो चाहे फिल्म हो, मतलब ओबीडियंट बेटी एंड लाइक लवेबल बेटी, या ऑल द क्वालिटीज आई सी इन तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा वो समझने के लिए। बट सर ये जब आया था, पहले हमने शुरू की थी लिखना, इट वाज थॉट कि एक रोम कॉम है, बट वो कहीं भी हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जहां आपको ऐसा लगे कि इट्स रोम कॉम। इट्स फुल आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म जिसमें एक्सीडेंटली दो लोग मिल जाते हैं। तो वो जब ऐसे भी कहते हैं कि कहाँ शुरू और कहाँ खत्म होने वाला है, उसके थॉट से आया था। और आई थिंक वो लक्ष्मण सर से ही आया था। हम लोग तो बहुत बिजी थे वो सब करने में, पूरा प्रोसेस वो करने में, एंड वी कुडंट हैव गॉट अ बेटर टाइटल देन दिस। नहीं, आई मस्ट से आपने सही सवाल पूछा सर, सौरभ ने भी सही जवाब दिया। जैसे आपने ट्रेलर में देखा, एक लड़का गेट क्रैशर है, वो एक शादी का गेट क्रैश करता है, वहां पे एक लड़की को मिलता है, और फिर कहाँ से शुरू होता है और वो चीज खत्म कहाँ पे होती है। और ये जो टाइटल जो है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, वो हमारे राहुल नंदा सर है, ये उनके वहां से आया टाइटल है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल है। सो थैंक्स टू हिम फॉर दिस टाइटल। यस, Thank you, Rahul.